निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव एक खजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ मूलनायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृयाज की। जय बोलो मुनि 108 विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि संघ की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलो मुनि 108 विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि संघ की। जय बोलो आज के आनंद की। जय बोलो कुणादरी पंच कल्याण पर्व महोत्सव की। धर्म स्नेही भवात्माओं, अभी जय जयकार लग रही थी और उनको बहुत जल्दी थी, क्योंकि कहा भी है शास्त्रों में कि जो भगवान की जय जयकार करने के लिए जल्दी करता है, वास्तव में वह भव्य प्राणी है। जो भगवान की भक्ति स्तुति करने के लिए जिसको बहुत जल्दी रहती है, धार्मिक कार्य करने में जिसका उल्लास रहता है, उसको आचार्य भगवंतों ने भव्य संज्ञा दी गई। और ऐसा भव्य प्राणी निरंतर पुण्य का संचय करता रहता है और एक दिन वह परमात्म पद को भी प्राप्त कर लेता है। संसार में संसारी प्राणी निरंतर सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है। सुख पाने के लिए अनेक वस्तुओं का वह संग्रह करता रहता है। पहले से ही तैयारी कई लोग करके रख लेते हैं कि ठंडी आने वाली है, गर्म कपड़े आदि आदि व्यवस्था, आगे गर्मी बहुत तेज़ पड़ने वाली है, इसलिए कूलर है और एसी है, अनेक प्रकार के फिर आदि की व्यवस्था करके चलता है। बरसात में भी सुरक्षा की व्यवस्था निरंतर करता रहता है। और ऐसा करते करते कितने भव बीत गए, आज तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। वर्तमान में हम अपने दुख का प्रतिकार कर देते हैं और दुख का प्रतिकार को ही हम सुख मान लेते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ये वास्तविक सुख नहीं। वास्तविक सुख तो जो सुख होता है अतीन्द्रिय सुख,
जिसमें पर वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती, स्वाश्रित सुख होता है, और जिस सुख के बाद फिर कभी दुख नहीं आता, वही सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। इस सुख के बारे में बताया कि देखो, मनुष्यों में चक्रवर्ती होता है, और चक्रवर्ती के पास कितना वैभव होता है। 6 खंड का अधिपति होता है, 96,000 रानियां हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसको नमस्कार करते हैं, 9 निधियाँ, 14 रत्न, दशांग भोग, सब कुछ। प्रतिदिन का एक रसोइया रहता है। जिस रसोइये ने आज चक्रवर्ती के लिए भोजन तैयार किया है, अब वह 359 दिन 360 रसोइये आते हैं तो वह आराम करता है। ऐसी व्यवस्था होती है। ऐसे अमृत तुल्य दिव्य उसके लिए सामग्री मिलती है। तो जो चक्रवर्तियों को सुख होता है, इनसे भी ज़्यादा सुख अगर भोग भूमि की ओर जाएं, क्योंकि चक्रवर्ती का सुख कर्म भूमि का सुख है। पहले चक्रवर्ती को कर्म करना पड़ते हैं। यहाँ तक कि आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती ने जब दिग्विजय की तो 60,000 वर्ष लग गए 6 खंड को जीतने के लिए। तो पहले तो कर्म किया, पुरुषार्थ किया, अपना देश छोड़ करके और अन्य स्थानों पर जाते। इसलिए कहा कि जो जगन्न भोग भूमि होती है, चक्रवर्ती से भी असंख्यात या गुणे या अनंत गुणे भी कहीं कहीं मिलने को आता है कि ऐसे सुख जगन्न भोग भूमि के होते हैं। और जगन्न भोग भूमि से असंख्यात गुणे मध्यम भोग भूमि के सुख होते हैं, और उनसे भी असंख्यात गुणे उत्तम भोग भूमि, जहाँ सुखमा सुखमा काल होता है। जब चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, जहाँ चाहो, वो सारी वस्तुएं उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर इनसे भी बढ़ता हुआ सुख किनको होता है? तो भवनत्रक के जो देव होते हैं, उनमें क्रम क्रम से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी के सुख बढ़ते चले जाते हैं। उनसे भी असंख्यात गुणे फिर ऊपर वैमानिक देवों के होते हैं। पहले स्वर्ग से बढ़ते चले जाओ 16वें स्वर्ग तक वह सुख ऐसे ही असंख्यात गुणे बढ़ते चले जाते हैं, और 16 स्वर्ग से ऊपर पहुँचते हैं तो 9 ग्रीविक अहमिंद्रों के सुख। वहाँ तो सब अहम इंद्रहा, मैं ही इंद्र हूँ, सब अपने आप को इंद्र में मान करके ही वहाँ पर ऐसे सुख में लीन रहते हैं। कोई एक दूसरे को कोई बाधा आदि नहीं पड़ती, और बढ़ते बढ़ते कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के सुख, संसार के जो अत्यंत इंद्रिय सुख हैं उनसे भी बढ़ कर के उनके सुख होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि इन सब का सुख, और एक मुनिराज हैं, और मुनिराज अगर वह अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, शुद्ध आत्मा के चिंतन में दत्त चित्त हो जाते हैं, और कुछ समय के लिए एकाग्र हो जाते हैं, शुद्धोपयोग की भूमिका बन जाती है, तो उनको जो सुख होता है, कहते हैं ना इंद्र ना अहमिंद्र के ना ही कहो, ऐसा सुख होता है। फिर यह सुख बढ़ते बढ़ते जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय वह सुख अनंत सुख के रूप में बदल। लेकिन अभी उन अरहंतों को भी वो सुख नहीं जो सुख सिद्ध परमेष्टि भगवान के लिए होता है। और ऐसा अव्यवहार सुख होता है कि प्रति समय नया नया सुख उनकी आत्मा के अंदर उत्पन्न होता चला जाता है, और उस सुख को एक बार प्राप्त कर लिया तो फिर पुनः दुख नहीं होता।
ऐसे उन सर्वश्रेष्ठ सुख सिद्धों के होते हैं जो वर्तमान में उनकी श्रद्धा करता है कि वास्तव में वही सुख सर्वश्रेष्ठ है और मुझे उसी सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उस प्राणी के लिए भव्य संज्ञा दी गई है। तो ऐसे पंचम काल में ऐसा श्रद्धान करता है। और आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर दुखों से छूटना चाहते हो तो अपने जीवन में इन 6 क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो सुख को दुख को जड़ से समाप्त करने में समर्थ हैं, ऐसी वह चीज़ें क्या हैं? तो कहते हैं वृतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम दुखम विच्छते सर्वम प्रोक्त में तत् न संशया। कहते हैं ये 6 चीज़ें हैं जो दुख को जड़ से समाप्त करने में समर्थ हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। इन 6 चीज़ों को जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया उनके लिए बहुत जल्दी संसार के सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हुए। वो कौन सी हैं? तो सबसे पहले कहा व्रत, क्योंकि व्रत के बिना मनुष्य जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। व्रत प्रधान है, जाति प्रधान नहीं। हमने उच्च जाति में जन्म ले लिया, लेकिन अगर जीवन में सदाचार नहीं, व्रत नहीं, तो कहते हैं कि ऐसे वह उच्च जाति में भी जन्म लेकर के निम्न स्थानों पर चले चक्रवर्ती है, 2 चक्रवर्ती उच्च कुल में जन्म लेकर के महावैभव आदि को सब प्राप्त करके और नरकों में चले गए। क्या नरकों में गए? 7 में नरक में गए 2 चक्रवर्ती। सब कुछ उनके लिए मिला, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने व्रतों को अंगीकार नहीं किया। व्रतों से ही जाति आदि की महत्ता बढ़ती चली जाती है। और एक शूद्र कुल में भी जन्म लेकर के अगर कुछ व्रत धारण कर ले, अच्छे आचरण कर ले, और तो और त्रियंच भी अगर इन व्रतों को अंगीकार कर लेता है तो स्वर्ग जाकर के उत्पन्न हो जाता है। कुत्ता देव बन जाता है और देव कुत्ता बन जाता है। किसके कारण से? व्रतों के या धर्म के माध्यम से कुत्ता देव बन जाता है और अधर्म के माध्यम से, आवृतों के माध्यम से देव भी कुत्ते की पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। बहुत सारे व्रत बताए गए हैं, शास्त्रों में वर्णन है। जितने हो सके अपने जीवन में उन व्रतों को करना चाहिए। एक रात्रि भोजन त्याग व्रत भी अपने लिए बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता। एक स्यार होकर के मुनिराज से उसने चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया, और उसने रात्रि में क्या दिन में भी कुएं के अंदर, बावड़ी के अंदर वह जाता है और देखता है कि अंधेरा है। बाहर ऊपर उजाला था, नीचे बावड़ी में अंदर अंधेरा था। पानी नहीं पिया और ऐसे करते करते वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और मर करके अगले ही भाव में वह प्रीतिंकर नाम का उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्तित्व हुआ। और उस भाव में उसको सारे वैभव सुख मिले, लेकिन उन सब वैभव सुखों को भी तिलांजलि दे करके, दीक्षा धारण करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। किसने? एक स्यार ने। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जहाँ समोसरण की रचना होती है वहाँ एक सभा त्रियंचों की भी होती है।
एक सभा मनुष्यों की होती है, एक सभा आरिकाओं की, एक मुनिराजों की, और 4 देवियों की, 4 निकाय की, 4 निकाय के देव इनकी सभा होती है। लेकिन ऐसी जहाँ बड़े बड़े इंद्रगण आदि मुनिराज बैठे हुए, वहाँ एक स्थान त्रियंचों के लिए भी दिया गया। और वहाँ जाकर के जब भगवान की दिव्य धुनी का पान वो भी करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, कुछ त्रियंच अणुव्रतों को भी धारण कर लेते हैं और स्वर्ग चले। इसलिए भगवान की वाणी में कौन सा मार्ग बताया गया? भगवान की वाणी में स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताया। आप लोग भक्तामर पढ़ते हैं, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गिणेष्टा। भगवान की जो दिव्य धुनी है, दिव्य वाणी है, वह स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। स्वर्ग के जाने का कथन करती है, मोक्ष को जाने का कथन करती है। जिसकी जो क्षमता हो ग्रहण कर ले। मनुष्य ऐसे होते हैं, पुरुष होते हैं, तो वह दोनों प्रकार की योग्यता रखते हैं, स्वर्ग जाने की भी, मोक्ष जाने की। स्त्रियां जो होती हैं वह स्वर्ग जाने की योग्यता रखती हैं, मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखती। और जो त्रियंच होते हैं वह स्वर्ग जाने की योग्यता रखते हैं, ये वह भी अणुव्रत धारण कर लेते हैं, सम्यक प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग में। देवों की सबसे ज़्यादा सीटें अगर भरती हैं तो किससे भरती हैं? त्रियंचों से, पशुओं से। मनुष्य तो संख्यात हैं और त्रियंच असंख्यात हैं। इसी प्रकार देव भी असंख्यात होते हैं, तो वहाँ पर जाकर के त्रियंच उन सीटों को भरते हैं। मनुष्यों को तो बड़ी बड़ी सीटें मिल जाती हैं लेकिन बाकी सीटें कौन? जिन त्रियंचों ने दान की अनुमोदना की, भगवान की कहीं भक्ति की, किन्हीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया, किन्हीं ने अणुव्रत धारण किए, इससे 16वें स्वर्ग तक त्रियंच भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हे भक्तात्माओं, ऐसे इन व्रतों को अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ पालन करो। एक व्रत भी बहुत जल्दी हमें संसार से पार करा देता है। उस सियार को दूसरा भाव धारण नहीं करना पड़ा, बस एक ही भाव उसको प्राप्त हुआ। क्या उसकी दृढ़ श्रद्धा थी? क्योंकि उसने दृढ़ता के साथ उस व्रत का पालन किया था। मर गया लेकिन उसने अपने व्रतों को भंग नहीं किया। और जो एक बार अच्छी तरह से धर्म करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह धर्म भी कहता है अब चिंता की कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतना कर दिया तो अब तुम्हारे लिए तो उच्चासन। धर्म कहता है कि एक बार मेरे द्वार पर आके तो देख, तेरे लिए संसार के सर्व द्वार श्रेष्ठ द्वार ना खोल दूँ तो कह। धर्म कहता है एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख। किसी के दुख में अगर आंसू बहा देते हैं तो वो अपना धर्म हो जाता है। अपने लिए तो आंसू सब बहाते हैं, वो धर्म नहीं है, लेकिन किसी के दुख को देख करके आंसू बहा देते हैं तो कहते हैं एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे लिए आनंद का सागर ना भर दूं तो कहेगा। मेरे लिए एक बार कुछ खर्च करके तो देख, कुछ त्याग करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के खजाने ना खोल दूं तो कहे। मेरे लिए जिनालय बना के तो देख, तेरे लिए स्वयं एक दिन जिनालय में विराजमान ना कर दूं तो कहे। एक बार मेरी प्रतिमा विराजमान करके तो देख, तेरे लिए ऐसे भगवान पद को प्राप्त ना करा दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। लेकिन आज तक इतना जीवन निकल गया, अनंत जन्म और अनंत मरण हमारे हो चुके हैं,
लेकिन आज तक हमने धर्म के लिए मरण प्राप्त नहीं किया, धर्म के लिए नहीं मरे। ये पक्का हो गया। क्यों पक्का हो गया? क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा करते हुए अगर हम मरे होते तो इस पंचम काल में हमारा जन्म, क्योंकि जिसने भी एक बार समाधि मरण किया है उसको सुमानुषत्व सुदैवत्व की प्राप्ति होती है। वहाँ जाता है, उत्तम देवों में उत्पन्न होता है, उत्तम मनुष्यों में उत्पन्न होता है, जहाँ मोक्ष जाने के सारे साधन विद्यमान रहते हैं, ऐसे स्थान को प्राप्त होता है। हमारा अभी तक एक भी बार समाधि मरण नहीं हुआ। कुछ कल प्रश्न पूछ रहे थे, जिज्ञासा कि महाराज इस स्त्री पर्याय का छेदन कैसे हो, तो उनके लिए बताया कि इस स्त्री पर्याय में अच्छी तरह से व्रतों को अंगीकार करके जो समाधि मरण करते हैं उनका जाना भाव संसार में नहीं रहता। यानी अब फिर उन्हें स्त्री पर्याय, एक बार भी किसी ने अगर समाधि मरण किया है तब उसको स्त्री पर्याय नहीं प्राप्त होगी। सुदेवत्व में उत्पन्न होगा और मनुष्यों में भी सुमानुषत्व यानी पुरुष पर्याय वह प्राप्त करता है और उसकी कोई गति नहीं होती, फिर जाकर के उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए इसको पुरुषार्थ करना चाहिए। एक बार भगवान मुझे व्रतों को अंगीकार करना है, उन व्रतों के साथ समाधि मरण करना है। अपने जीवन को मंदिर बनाओ और इस जीवन में व्रतों का एक शिखर बनाओ और अंत में समाधि मरण का कलश चढ़ाओ, बस मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे व्रत बताए हैं, इन व्रतों को करना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग व्रत होता है और साथ साथ में पानी छान करके पीने का भी एक व्रत होता है और प्रतिदिन देव दर्शन आदि का भी ये व्रत होता है। इन व्रतों को करने से, और अणुव्रत आदि तो है ही, एक प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा ये व्रत होते हैं। और शक्ति हो तो महाव्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य हमारे लिए इसीलिए मिला है, क्योंकि नरकों में कोई व्रत आदि नहीं होते, स्वर्गों में कोई, देवों में व्रत आदि नहीं होते, त्रिंचों में भी एक देश व्रत होते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय में यह सर्वव्रत महाव्रत आदि प्राप्त करने की योग्यता होती है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन हमारे लिए मिला है। ऐसे ही और भी व्रत हैं, आष्टानिक व्रत। आष्टानिक व्रतों के बारे में बताया गया है कि उत्तम मध्यम जघन्य होते हैं, और जो उत्तम रूप से अगर आष्टानिक व्रत कर लेता है तो कहते हैं वह एक भाव ही जीवन में शेष रहता है, यहाँ से देवों में जाके उत्पन्न होता है और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। और अगर मध्यम रूप से कर लेता है तो 7-8 भाव में उसकी मुक्ति होती है, और जघन्य रूप से भी अगर वह कर लेता है 8 वर्ष तक लगातार तीनों शाखाओं का, तो वह एक दिन जरूर मुक्ति को प्राप्त होता है, भव्य है तो। क्योंकि अभव्य के लिए उसकी योग्यता नहीं होती, अभव्य तो अनंतों बार भी कर ले तो भी उसके लिए मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये योग्यता भव्य जीव के अंदर ही पाई जाती है। तो व्रत शीलम, शील का अर्थ होता है सदाचार, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को अंगीकार करना, ये शील है। और तपो, तप तो आप जानते ही हैं, 2 प्रकार के तप होते हैं, एक बहिरंग तप दूसरे अंतरंग तप। बहिरंग तप क्यों किए जाते हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए बहिरंग तप किए जाते हैं। अगर आपने उपवास किया है तो इन उपवास के माध्यम से अंतरंग तपों में वृद्धि होना चाहिए। यानी उपवास के दिन क्या करें? तो ऐसा कहा गया कि जिस दिन उपवास हो उस दिन सभी प्रकार के पापों का त्याग करना चाहिए। अब यहाँ उपवास भी कर रहे हैं और वहाँ पाप भी चल रहे हैं तो नहीं,
पापों का त्याग करके, आरंभ आदि क्रियाओं का त्याग करके और पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करके जो 4 प्रकार की अन्य जल का त्याग किया जाता है उसका नाम उपवास है। और उपवास के दिन अच्छी तरह से धर्म ध्यान करना चाहिए। धर्म ध्यान कैसे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से अपनी विशुद्धि बढ़ाते चले जाना चाहिए। भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना से, जप आदि के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से, चिंतन आदि के माध्यम से ये अंतरंग चीज़ें कहलाती हैं। इन अंतरंग अच्छी विनय पूर्वक जो शास्त्र स्वाध्याय करता है, आचार्य भगवान कहते हैं उसका अंतरंग तप हो रहा है। उस स्वाध्याय के माध्यम से हमारा रास्ता प्रशस्त होता जाता है। प्रतिदिन बैटरी चार्ज हो जाती है अच्छी तरह से। मुनिराज तो हमेशा मिलते नहीं, हमेशा उपदेश मिलता नहीं। इन शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। कब स्वाध्याय करते हुए, कब भगवान की भक्ति करते हुए अंतरंग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए कह नहीं सकते, क्योंकि यही तो निमित्त हैं। इन परिणामों को बनाए रखना चाहिए और निरंतर स्वाध्याय प्रतिदिन इस 60 आवश्यक में एक स्वाध्याय भी आया है। हो सके तो समय निकाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। यहाँ पर रात्रि में स्वाध्याय होता है, लेकिन सब लोग नहीं आते, कुछ लोग ही करते हैं स्वाध्याय के लिए। अगर रात्रि में नहीं आ सकते तो दिन में आओ। सुबह से भी स्वाध्याय हम कर सकते हैं, मध्याह्न में भी स्वाध्याय कर सकते हैं, रात्रि के प्रथम आदि पहर में भी स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय के लिए आचार्य भगवंतों ने रात्रि और दिन का कोई भेद नहीं किया। जब आपको द्रव्य चेतकाल भाव की जहाँ शुद्धि हो, स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से हमारे व्रत मजबूत होते हैं, संयम भी मजबूत होता है और आगे का मार्ग खुलता है और साथ साथ सम्यक दर्शन भी दृढ़ होता चला जाता है। इसलिए स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। प्रथमान योग मुख्य रखना चाहिए स्वाध्याय में। आचार्य भगवंतों ने कहा कि प्रथमान योग के स्वाध्याय के बिना अन्य अनुयोगों का स्वाध्याय वैसा कार्यकारी नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कह दिया कि जैसे बालू की दीवार बनाई है तो बालू की दीवार कब तक ठहरेगी? ढह जाएगी। ऐसे ही प्रथमान योग के स्वाध्याय के बिना अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय हमें स्थिर नहीं रख पाता और हम कभी भी विचलित हो सकते हैं। अनेक प्रकार की हमारी धारणाएं बन सकती हैं। इसलिए प्रथमान योग आदि 4 अनुयोगों का दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। 4 अनुयोगों में कौन अनुयोग प्रधान है? तो कहते हैं सभी अनुयोग प्रधान हैं, लेकिन आद्य तो प्रथमानी योग है। उसमें प्रथमानी योग के साथ साथ कर्णानी योग, चरणानी योग और द्रव्यान योग सारे अनुयोग रहते हैं। उसमें कैसे हमारे पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने कैसे उनके ऊपर संकट आए हैं, ऐसे संकटों में भी कैसा धैर्य रखा, अपने व्रतों को नहीं छोड़ा। अभी यही आपको कथा सामने रखी स्यार की। एक स्यार ने, देखो ये कैसे बल मिलेगा। एक स्यार की कथा पढ़ने से मनुष्य को बल मिल रहा है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने स्यार को शास्त्रों में रख दिया। आप लोगों का नाम रात्रि भोजन त्याग आदि में ये सेठ प्रसिद्ध हुए, ऐसा नहीं। ये सारी इनको देख करके कि एक स्यार होकर के भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, बुद्धिहीन है लेकिन फिर भी उसने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। और हम पढ़े लिखे होकर के भी वैसा कार्य नहीं कर पा रहे। इसलिए आचार्य जी ने एक भाई को लिखा कि हम अधिक पढ़े लिखे पर किंतु कम समझदार। हम पढ़े अधिक लिखे हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, लेकिन समझदार कम है। और वह सियार पढ़ा लिखा है नहीं फिर भी
अधिक समझदार हो गया। बहुत सारे पक्षी हैं जो रात में नहीं खाते, पीते नहीं, बोलते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, फिर भी वह रात में नहीं खा रहे हैं। लेकिन हम पढ़ लिख करके अपनी बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग करते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ये कलिकाल है। कलिकाल में बुद्धि जो वक्र होती है वो कुटिल चलती है, अनेक प्रकार के रास्ते हम निकाल लेते हैं, उन नियमों में भी बना लेते हैं कि बाहर तो उजीला है, हम देख के आए हैं, चल जाए। अथवा अंदर घड़ी देख लेते हैं, हम तो घड़ी देखना है बस, अभी सूर्य कितने बजे डूबता है, इतने बजे डूबता है, और अभी तो टाइम है और भोजन चालू है। लेकिन नहीं, त्रियंचों की दृढ़ता अलग ही हुआ करती। यहाँ तक कहा गया कि द्रव्य संयम आदि त्रियंच धारण नहीं करते, वह जैसा भीतर वैसा ही बाहर। लेकिन मनुष्यों में द्रव्य हो जाता है, भीतर से बाहर है कि नहीं ये पता नहीं चलता। लेकिन त्रियंच बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, इसलिए उनकी सीटें स्वर्ग में जाकर के भरती रहती हैं। तो वृतशीलम तपो, यानी ये तप करना, अनशन आदि तप हैं, स्वाध्याय आदि तप हैं, इनको करने से निरंतर पाप कर्म की निजरा होती चली जाती है और व्यक्ति पुण्य का संचय करता चला जाता है, और ऐसी साता बरगणाएँ उसके पास आती चली जाती हैं कि आगे जा कर के वह सुख को प्राप्त कर लेता है। तो वृतशीलम तपो दानम, दान के लिए हमने कल आपको बताया था कि दान के 7 क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में जितना आप दे सको यथाशक्ति देना चाहिए। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम, जिन बिंब जिनालय जिन यात्रा, यानी जिनेंद्र भगवान के रथोत्सव आदि के माध्यम से जो यात्रा आदि निकाली जाती है वो, और महोत्सव यानी विधान हैं, पंच कल्याणक हैं, धार्मिक जितने भी महोत्सव हैं उनमें जितना भी हम खर्च कर सकें करो। ये इन चीज़ों में खर्च करने से कभी धन घटता नहीं और बढ़ता चला जाता है। जिन्होंने भी दान में प्रवृत्ति की, पहले 100 रुपये दान करते थे, कुछ ही दिनों बाद 1000 करने लगे, कुछ दिनों बाद लाखों में करने लगे, अब करोड़ों में दान करते हैं, कमी उनके यहाँ आती। इनके माध्यम से ऐसा संचय होता है कि व्यक्ति कहीं भी जाए उसका पुण्य जब उदय में आता है तो चारों तरफ से धन संपदा उसके चरणों में। अकृत पुण्य की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी, धन्य कुमार की वह कथा है। पूर्व भाव में अकृत पुण्य था, यानी जिसने पूर्व में कोई पुण्य नहीं किया था, वह जब गर्भ में आया तो जिस नगर का जो मुखिया था उसके यहाँ उसका जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही वह गर्भ में आया धीरे धीरे सारी संपदा विलोप हो गई। घर के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, सिर्फ जन्म देने के बाद माँ बची। उस माँ को भी दूसरे के यहाँ जाकर के काम करना पड़ा, और स्थिति ऐसी हुई कि जो उसके यहाँ पहले नौकर था वो अब वहाँ का मुखिया बन जाता है, और धन अकृत पुण्य के लिए भी उसके खेत में जाकर के काम करना पड़ता है। और जब माँ को पता चलता है तो माँ विचार करती है कि अब इस नगर में रहना ठीक नहीं, क्योंकि जो हमारे यहाँ नौकर थे आज हमको उनके यहाँ ही नौकरी करना पड़ रही है। तब जाकर के उस घर अपने नगर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाती है और जाकर के एक ऐसे ही सेठ के यहाँ काम करने लग जाती है। और वह बालक बार बार खीर के लिए मचलता है, लेकिन उस सेठ के पुत्र उसको मारते हैं। एक दिन सेठ जी को पता चलता है कि इसको किसने मारा, तब बताया उसने कि ऐसा ऐसा है, मैं खीर मांगता हूँ। तब उस सेठ ने बहुत सारी खीर की सामग्री
दे दी, चावल दूध मीठा आदि दिया और जा कर के उसने अपनी माँ को दिया और माँ ने खीर बनाई और खीर बना करके ये कहा, बेटा मैं पानी भरने जा रही हूँ, कोई अगर साधु महाराज आ जाएं तो उनको रोक के रखना, पहले मैं खीर उनको दूंगी, क्योंकि हमने पूर्व में ऐसा कोई पुण्य नहीं किया जिसके कारण से हमारे लिए ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब ऐसे पात्रों के लिए हम दान देंगे तो भविष्य में हमारे लिए सब सुख सुविधाएं सारी प्रकार की प्राप्त होगी। बच्चे को समझा दिया और समझा करके कहा कि मैं पानी भरने के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं बैठना। इतने में पुण्य के योग से एक मुनिराज आ जाते हैं और आपस में बातें नहीं करो। इतने में एक मुनिराज आते हैं और वह बालक कहता है, महाराज रुक जाओ, अच्छी खीर बनी है, खीर खा करके जाना। लेकिन मुनिराज थे, उनकी ये विधि तो होती नहीं कि महाराज आओ खीर बनी है खा लो। पहले तो नवदा भक्ति चाहिए, जब तक नवदा भक्ति नहीं मिलती, चाहे खीर बनी हो, चाहे पूड़ी बनी हो, चाहे हलवा बना हो, आपके यहाँ आने वाले नहीं। लेकिन वह बालक धीरे धीरे करके उनको रोकने का प्रयास कर रहा है और वह ऐसा खड़ा हो जाता है, महाराज हम आपको जाने नहीं दें। आपका क्या बिगड़ रहा है इसमें? अच्छी खीर बनी है, खीर खा के जाओ, इससे तो हमारा तो भला होगा ही। इतने में उसकी माँ आ जाती है और माँ कलसा लिए हुए थी और उन मुनिराज का पड़गाहन करती है और नवदा भक्ति के साथ आहार दान देती है। और आहार दान देने के बाद, चूँकि वह मुनिराज रिद्धिधारी थे क्षीण महानस नाम की वो रिद्धि थी उनके पास, और जब भोजन करके गए वह खीर का, तो वह खीर उस पात्र में जितनी थी उतनी की ही खीर रही। तब माँ ने और बेटे ने दोनों ने खीर खाई, फिर भी खीर समाप्त नहीं हो रही। इसके बाद पूरा जो जिसके यहाँ काम करती थी उस परिवार को भी बुला लिया, उनके पुत्रों को बुला दिया, सबको खीर खिलाई, लेकिन खीर ज्यों की त्यों है। इसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई और पूरा का पूरा नगर वहाँ पर आकर के उस खीर को प्रसाद के रूप में, अहोभाग्य, सब पूरा नगर खा गया। लेकिन वह कटोरा माँ और बेटे प्रसिद्ध हो गए, सभी लोग उनका आदर सत्कार कर दिया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ और फिर जीवन भर खिलखिलाओ। जो रोटी मांगता नहीं, रोटी बनाता है, और रोटी बना करके भी ये भावना करता है कि कोई ना कोई अतिथि को पहले, इस शास्त्रों में लिखा हुआ है गृहस्थ जीवन में 60 कर्म हुआ करते हैं और उन 60 कर्म को करने से 6 काय के जीवों की प्रार्थना हुआ करती है। उनकी प्रार्थना का जो पाप लगता है, आचार्य भगवान कहते हैं दान और पूजा के माध्यम से उसका वह पाप धुल जाता है। और उस माँ और बेटे ने दोनों ने ऐसा पुण्य का संचय किया कि आगे जा कर के वह बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस पुण्य के उदय से वह स्वर्ग में जा कर के, पहले स्वर्ग में जा कर के सागरोपम की आयु प्राप्त करता है और वहाँ के सुख भोग करके जब इस पृथ्वी पर आता है तब उसका नाम धन्य कुमार रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसका जन्म हुआ और जन्म के लिए जो उसका नाल होता है, नाभि नाल, उसको काट करके और ज़मीन में जा कर के गड़ाया जाता है और जहाँ ज़मीन खोदी वहाँ पर धन के भरे हुए घड़े ऐसे प्राप्त हो गए। और जब उसकी मिट्टी 10 दिन बाद दो स्नान आदि के लिए मिट्टी लाई जाती, उस मिट्टी को लाने के लिए गए तो वहाँ बड़ी भरे भरे कड़ाहे धन के प्राप्त हुए। धन्य कुमार जहाँ जाता उसको धन ही धन उसके चरणों में प्राप्त हो जाता। यहाँ तक कि ऐसे खजाने मिले उसके लिए कि देवतागण उसकी रक्षा कर रहे थे। आप आओ और इसको
यही वर्तमान में किया गया ऐसा पुण्य आगे जा कर के सारी चीज़ों को प्राप्त करा देता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अगर करे भी थोड़ा करे तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जब उसके लिए व्यापार के लिए प्रेरणा दी गई, बाकी के सारे भाई कहते हैं ये तो इतना खर्च करता रहता है, दान करता रहता है और कमाता कुछ नहीं, धन्य कुमार इसको भी व्यापार कराना चाहिए। तो उसके लिए व्यापार के लिए पिताजी ने इतने 100 मुद्राएं दी और कहा कि बेटे जाओ इससे अच्छा व्यापार करना, इसके बदले में जो मिले सो वो ले लेना, उसके बदले में जो मिले सो ले लेना। व्यापार करने के लिए गया और सबसे पहले बाजार में देखा कि एक गाड़ी वाला लकड़ी भर करके ला रहा था। उसने 100 मुद्राएं, वो स्वर्ण मुद्राएं उसको दे दी और गाड़ी ले ली। खुश हो गया गाड़ी वाला कि 100 मुद्राएं स्वर्ण की मिली, बदले में गाड़ी दे दी। उसने कहा बैल शायद गाड़ी शायद सब पूरा ले लो, ले लिया। फिर इसके बाद देखता है कि एक मेढ़ा लेकर के आ रहा था, मेढ़ा यानी बकरा वगैरह कोई था। तो उसने गाड़ी के बदले में बकरा खरीद लिया। उस बकरे को लेकर के आगे बढ़ता है तो एक चांडाल एक खटिये के 4 पाए और उनमें लगी हुई ये चारों तरफ से वो डंडी आदि लगी हुई थी, पुरानी बहुत जमाने की वो खटिया थी, पलंग था, और बकरे को उसको दे दिया और उनको लेकर के हो गया। इतने में भोजन का समय होता है, घर की ओर वापस आता है। सारे भाई देखते हैं कि ये कैसा व्यापार करके आया। पिताजी ने इसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और ये उनके बदले में ये खटिया लेकर के पलंग। लेकिन माँ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसकी आरती उतारी कि मेरा बेटा व्यापार करके आया है। और जैसे ही वह खटिया को नीचे रखती है और उन पायों को खटिया को धोने लगती है, इतने में एक उसका पाया निकल जाता है और देखते हैं कि उन पायों में से ऐसे दिव्य रत्न निकलने लग जाते। उन रत्नों को देख करके सब आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ रत्न ही नहीं रहे थे, उनमें से सब में से रत्न के साथ साथ एक पत्र निकलता है और उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पर जो धन्य कुमार नाम का ऐसा सेठ होगा वही इन सब खजाने का, यहाँ खजाना रखा हुआ है, उनका स्वामी वही होगा। और खजाने लेने के लिए जाता है, वहाँ पर देवगण उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। ये दान और पूजा का अपने आप में ऐसा पुण्य संचय होता है कि व्यक्ति स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है, मनुष्यों के सुख प्राप्त करता है और अंत में जाकर के निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो व्रतशीलम तपोदानम संयमोर अर्हत पूजनम अपने जीवन में संयम को अंगीकार करना ये 5वें नंबर की वस्तु है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला हुआ है, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और अर्हत पूजनम जिनेंद्र भगवान की सच्चे देव शास्त्र गुरु की 9 देवताओं की जो अष्ट द्रव्य से पूजा करता है, एक दिन वह अष्टम वसुधा का स्वामी बन जाता है, वहाँ जाकर के अनंत सुखों का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने जीवन में ये 6 चीज़ें निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये 6 चीज़ें दुख को सर्वम विच्छते दुखम, सभी प्रकार के दुखों को विच्छिन्न विनाश करने में ये कारण है। प्रोक्त में तत् न संशया, ये जिनेंद्र भगवान ने कही हुई है, इनमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती चली जाती है और आत्मा जितनी पवित्र होगी उतने ही वह हल्की होती चली जाती है और ऊपर उठती चली जाती है। इसलिए ऐसे ही सम्यक्त के साथ इन पुण्यवर्धक कार्यों को निरंतर करते रहना चाहिए। पुण्य की परिभाषा आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज बताते हैं, जो आत्मा को पवित्र करे वह क्या है? पुण्य। और जो आत्मा को मलिन करे वह पाप है। पाप जो है अच्छे कार्य करने से रोकता है, बचाता है,
धर्म के कार्यों से बचाता है, पुण्य के कार्यों से बचाता है, दूर हटाता है, वो पाप कहलाता है। लेकिन पुण्य निरंतर पवित्र करता चला जाता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को, वस्त्रों को निरंतर पवित्र करते रहते हैं, लेकिन वो पवित्र नहीं होते, फिर पुनः पुनः मैले हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी 24 घंटे में मलिन होती रहती है। इन 60 कार्य, ये 6 प्रकार के जो कार्य बताए हैं, दान पूजा आदि, इनके माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र होती है। हमारी आत्मा ऐसे ही पवित्र होती चली जाए और आप लोग इन सब चीज़ों को करते रहें। कब तक करना है महाराज? जब तक घट में श्वास है ना, जब तक अंतिम श्वास तक भगवान से ही प्रार्थना करो। अंतिम श्वास आपका नाम लेते हुए, नमोकार मंत्र का चिंतन करते हुए, सबका त्याग करते हुए अगर हमारी वह अंतिम श्वास निकल गई, जीवन सार्थक हो जाएगा। आप सबका जीवन सार्थक बने। समय बहुत हो गया, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं आगे के लिए। अभी तो बिहार चल रहा है और बिहार के बाद फिर देखते हैं कहाँ पर कैसी क्या स्थिति बनती है, किसका कैसा पुण्य जागृत होता है, किस के निमित्त से कहाँ हम लोगों का बिहार हो जाता है, पता नहीं लगता। सब अपनी अपनी भक्ति भावना के द्वारा खींचते चले जाते हैं। आप लोग भी इसी तरह से इन सब चीज़ों का लाभ लेते रहें। अभी खुलादरी में जो पंच कल्याणक हो रहा है, वहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े पात्र बनाए गए हैं। उनमें भी अभी कुछ पात्र बाकी हों तो जाकर के डूंगरपुर का नाम भी आना चाहिए। पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे पात्र बने हैं, डूंगरपुर का नाम ही नहीं आ रहा। आ गया है, आ गया है तो बहुत अच्छा है। जो रह गए हैं वो भी, और भी अगर जो जिनकी शक्ति नहीं है तो सामान्य इंद्र आदि बन करके वहाँ जा कर के लाभ ले सकते हैं। इन्हीं भावना के साथ बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुद आदि की 3 कमलों करोड़ मिराजों की जय बोलो मुनि 108 विमल सागर जी